हालेलुया। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। जय मसीह। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने अभी तक हमें जीवित रखा, सही सलामत रखा, हमारी हर ज़रूरतों को पूरा किया, हमारे परिवारों को सुरक्षित रखा। आज जब बहुत से लोग आज का दिन नहीं देख सके, लेकिन परमेश्वर की दया करुणा हमारे ऊपर बनी है, हम जीवित हैं और हम इस चीज़ का धन्यवाद करते हैं कि हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन से मनन कर रहे हैं और परमेश्वर के वचन को मनन करते हुए, सीखते हुए, हम परमेश्वर की दुहाई देते हुए वचन से थोड़ा सा ध्यान देकर इसको शेयर करने की कोशिश करेंगे। भजन सहायता 34 जो अभी पढ़ा गया, उसकी 14 आयत से और 22 आयत तक इसमें लिखा है, बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल ढूंढ और उसका पीछा कर। भजन सहायता अगर हम देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा इसमें हमें पॉजिटिव करने वाला और बहुत ही ज़्यादा मजबूत करने वाला ये भजन सहायता दाऊद की किताब लिखी हुई है। हालेलुया। इसलिए हम इसको अगर ध्यान से देखें तो कितना अच्छा वचन है कि बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसका पीछा कर। और लिखा दूसरी आयत में, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। हालेलुया। धन्यवाद हो, 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 धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर। हम एक बार फिर तेरे चरणों में आते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो तूने हमें दिया। पिता परमेश्वर, तेरे वचन से जब मैं पिता परमेश्वर कोई भी बात पिता परमेश्वर तेरी इच्छा के मुताबिक अपने मुंह से निकालता हूँ, कोई बात मेरे मुंह से ऐसी ना निकलने पाए जो पिता किसी के दिल पर ठेस पहुँचाने वाली, पिता परमेश्वर, बल्कि हर एक की पिता परमेश्वर दिल को खोलने वाला और पिता परमेश्वर समझने वाला और पिता परमेश्वर इस लायक बना ताकि वो इस वचन को, सच्चे वचन को समझ सके और अपने स्वभाव को बदल सके पिता परमेश्वर, और अपने स्वभाव को बदल कर इस पृथ्वी पर जो कि ऐसे नाजुक समय में एकता, प्रेम, सच्चाई कायम करने में कामयाब हो सके पिता परमेश्वर, और तेरा राज्य स्थापित हो सके, तेरी शांति स्थापित हो सके पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, अपने आप को और जितने लोग इस वचन को सुनते हैं सभी को तेरे हाथों में सौंपते हैं। अपना संतुलन शुरू से लेकर आखिर तक हमारे ऊपर बनाए रख, मांगते यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। तो ये थोड़ा सा 2-3 वचन भजन सहायता से थोड़ा मनन करेंगे, सीखेंगे और फिर थोड़ी सी यानी एक किताब और है इब्रानियों की, उसमें से थोड़ा सा हम मनन करेंगे, सीखेंगे। तो इसमें लिखा, बुराई को छोड़ और भलाई कर। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। अगर हम इस चीज़ को ध्यान देंगे तो हमारा मन इन बातों से पहले ही एकदम शांत हो जाता है। कितनी अच्छी बात है अगर हम बुराई करना छोड़ देते हैं, क्योंकि बुराई करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा दिल में बोझ रखने वाली बात होती है। हम अपने जीवन को अगर देखें और अपने जीवन के ऊपर ध्यान लगाएं तो ये सोचें कि हम यीशु मसीह के विश्वासी हैं और यीशु मसीह के ऊपर कितनी विपत्तियां आई थी, कितना कष्ट सहा था यीशु मसीह ने, और उन्होंने कोई भी बुराई कुछ भी किसी से नहीं बोला, उफ भी नहीं करी। लेकिन हम जब मसीह लोग हैं तो हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा हमारा स्वभाव होना चाहिए। फिलिप्पी 2:5 में लिखा हुआ है। इसलिए हम अपने आप को ये ध्यान दें कि अगर हमारे ऊपर कोई भी बुराई, हमारी कोई बुराई करता है, हमारे ऊपर कोई भी अगर बुराई होती है किसी भी प्रकार से, अगर इस समय भी हमारे ऊपर ये जो विपत्तियाँ आई हैं, इससे सामने करने का हमें हिम्मत मिल रही है, परमेश्वर हमें हिम्मत दे रहा है। पर बहुत से लोग इस संसार से छोड़कर जा रहे हैं, उसमें क्या वजह है, क्या नहीं है, परमेश्वर का क्रोध है, क्या है, हम नहीं जानते। लेकिन हमारा फ़र्ज़ क्या है कि हम परमेश्वर से उन सभी के लिए प्रार्थना करें और अपने लिए भी प्रार्थना करें और किसी के लिए बैर, विरोध, बुराई ना करते हुए अपने जीवन को हल्का जीवन महसूस करते हुए परमेश्वर के डर और भय में होकर निभाएं, तो हम बहुत ही ज़्यादा शांति भरा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। जिस तरह इसमें लिखा हुआ है कि बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसका पीछा कर, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। मैंने पिछले वचनों में मैंने इस चीज़ के बारे में बताया कि यहोवा परमेश्वर स्वर्ग से पृथ्वी पर देखता रहता है, पृथ्वी पर निगाहें रहती हैं। हम देखें नहीं देखें, इंसान देखे ना देखे, लेकिन परमेश्वर हमें देखता रहता है और उसके कामों के मुताबिक
उस इंसान के कामों के मुताबिक उसका बदला देता है। हम बदला लेने वाले कोई नहीं है। और वचन में लिखा भी है कि बदला लेने वाले तुम नहीं, बदला लेने वाला मैं हूँ। इसलिए हम ये कोशिश ना करें, अगर कोई किसी की बुराई करता है, कोई भी ऐसा गलत व्यवहार करता है, उसका बदला उसको मिलेगा। हालेलुया, उसका बदला उसको पक्का मिलेगा। लेकिन अगर कोई अपना पश्चाताप करके परमेश्वर के पीछे आता है, परमेश्वर के पास आता है, तो परमेश्वर उसके मन को बदलने वाला भी परमेश्वर है। और अगर अपने जीवन को बदल लेता है तो बहुत ही हल्का जीवन व्यतीत करता है वो, और परमेश्वर के डर और भय में रहकर वो अपने जीवन को बदलता है। और वो ही मसीह जीवन है, ना कि कोई अलग धर्म, बल्कि वो मसीह धर्म है, मसीह जीवन है, मसीह का विश्वासी है। तुम ना कि हम यानी धर्म को बोलते हुए, बल्कि हम ये सोचते हुए कि हमने अपने मन का परिवर्तन कर लिया, अपने आप को बदल लिया है, हमें बुराइयों से बदल लिया है, हम अच्छे इंसान बन गए, अच्छाई में कोशिश कर रहे हैं। हालांकि संसार हमें अच्छाई में नहीं बढ़ने देता, संसार हमें बुराई की तरफ खींचता है, लेकिन परमेश्वर हमें अच्छाई की तरफ खींचता है। इसलिए हमें परमेश्वर की ओर बढ़ना है, ना कि हम इस संसार की तरफ, क्योंकि संसार के लिए परमेश्वर ने वचन में लिखा हुआ है, इस संसार में रहो लेकिन संसार के ना बनो। इस संसार में रहो लेकिन संसार के ना बनो। और संसार में बनने का मतलब यही होता है कि हम गलत व्यवहार, गलत बोलचाल, गलत संगति, गलत खाना पीना, यही हमारा संसार में रहना होता है। संसार की गलत अपेक्षाएं, वो हमारा संसार में रहना होता है, जो कि हमारे लिए कुछ दिन का होता है। हम कुछ दिन के लिए हम ये सोचते हैं कि हमारे ये भी हो जाए, हमारे वो भी हो जाए, हमारे ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, लेकिन हम परमेश्वर के डर में नहीं रहते। इसलिए हमें परमेश्वर के डर में रह के, हम परमेश्वर के वचन में रह के अपने आप को मजबूत करें और परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें। अपने लिए भी करें, अपने परिवार के लिए भी करें, और उन लोगों के लिए भी करें जो लोग इस समय दुख हुई हैं, परेशान हैं। और जहाँ तक कोशिश हो सकती है, हम एक दूसरे की मदद भी कर सकते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल तौर से हो, चाहे किसी भी तौर से हो, हम मदद भी कर सकते हैं। अगर जो भी कोई उस टाइम में मदद करता है तो उसका 100 गुना 1000 गुना परमेश्वर उसको देता है, ऐसा मेरा विश्वास है। और वचन ऐसा कहता है कि उसका परमेश्वर कभी उधार नहीं रखता है। इंसान रख लेगा उधार, लेकिन परमेश्वर उसका कभी उधार नहीं रखता है। परमेश्वर उसको देता है, उसकी आशीषें देता है, मिलती हैं। इसलिए हम परमेश्वर की ओर ध्यान रखते हुए, इंसान की ओर ध्यान ना करते हुए, हम ये ध्यान दें कि यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उसकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। कान भी, कि क्या वो बुराई कर रहा है कि अच्छाई कर रहा है, तो कान भी उसकी अपने धर्मियों लोगों के लिए ऊपर, उसके विश्वासियों को, जो मन फिराए हुए लोग हैं उनके ऊपर लगे रहते हैं कान भी। इसलिए हम ये ध्यान दें कि हमें कोई नहीं देख रहा है, लेकिन परमेश्वर हमें देख रहा है। हालेलुया। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है, बुराई करने वालों के विमुख रहता है यहोवा। परमेश्वर नहीं, बुराई करने वालों के पक्ष में नहीं है। परमेश्वर नहीं चाहता है बुराई करें, बल्कि परमेश्वर यही चाहता है कि शांति भरा जीवन हो, एक दूसरे की मदद करने वाला जीवन हो, एक दूसरे की अच्छाइयों को निकालने वाला जीवन हो। अगर मेरा मानना है, मेरी पर्सनल ज़िंदगी का ये मानना है कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई अच्छाई ज़रूर होती है। ये मैं कहता हूँ, कई बार जब किसी से बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई अच्छाई ज़रूर होती है। लेकिन इंसान का क्या काम होता है संसार में रह के कि उसकी अच्छाई को नहीं निकाल पाता है, उसकी बुराई को निकालता है। और जब बुराई को निकालता है तो इंसान के अंदर और भी ज़्यादा नेगेटिविटी बढ़ती है, हीन भावना बढ़ती है, और जो उसके अंदर जो अच्छाई होती है वो दबती जाती है और बुराई उसकी निकलती जाती है, बुराई ऊपर आती रहती है। जिस तरह अगर पानी के अंदर अगर हम पत्थर हैं तो पत्थर उसमें डल जाएगा, लेकिन जो हल्का फुल्का जो तिनका कूड़ा कबाड़ है वो ऊपर आ जाता है। इसी तरह हमारे अंदर जो कूड़ा कबाड़ बुराइयां हैं वो तुरंत ऊपर आ जाती हैं, लेकिन जो अच्छाई होगी, जो हमें मजबूत रखेगी, जो स्थिर रखेगी, जिस तरह पानी में पत्थर पड़ जाता है तो वो उसको दबा लेता है, दब जाएगा, ऐसे इंसान भी अगर कोई भी बुराई जो होती है वो तुरंत ऊपर आ जाती है, लेकिन जो अच्छाई जो हो जाती है वो दब जाती है, उसमें पता ही नहीं लगता। इसलिए हमें परमेश्वर में मजबूत होना है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। तो हम ये जानें कि यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है, यानी विरोध में रहता है, ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। उसका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। आज के समय में हम ये देख रहे हैं कि बहुत से लोग इस संसार को छोड़कर जा रहे हैं।
हम नहीं जानते कि इसमें किसकी क्या गलती है, क्या नहीं है। मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता, लेकिन मैं तो यही कहता हूँ कि परमेश्वर जैसी तेरी इच्छा हो। जब तक ये जीवन है तब तक हम परमेश्वर की महिमा करते रहें, परमेश्वर की तारीफ़ करते रहें, परमेश्वर की शरण में रहें, क्योंकि जीवन और मृत्यु परमेश्वर के अलावा किसी के हाथ में नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है। तो ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारी प्रार्थना ना सुनी जाए। धर्मी जन अगर परमेश्वर को पुकारता है तो यहोवा सुनता है, परमेश्वर सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। सब विपत्तियों से छुड़ाता है। जो विपत्तियां पड़ी हुई हैं उनसे परमेश्वर छुड़ा सकता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की दुहाई दें, परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर की महिमा करें। वो हर एक बुराई से परमेश्वर बचाने वाला है, हर विपत्तियों से बचाने वाला है, परेशानियों से बचाने वाला है, हर ज़रूरत को भी पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो रास्ता कहीं ना कहीं से वो ऐसा रास्ता दे देता है जो उसके लिए सही होता है। इसलिए हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें, ना कि हम मनुष्य की इच्छा को पूरी करें। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। हम अपने मन को कठोर कर लेते हैं, मजबूत कर लेते हैं, पवित्र आत्मा को अपने अंदर नहीं ला पाते। हमने ऐसा देखा है कि हम अपने मन को पत्थर कर लेते हैं पूरी तरह, लेकिन हमें अपने मन को पत्थर नहीं करना। हमने अपने मन को पसीजना है, नरम करना है, दीन करना है। परमेश्वर टूटे मन वालों के समीप रहता। हम टूट के, मन को तोड़ के, अपने को मन को पूरी तरह करके टूटे मन से परमेश्वर से प्रार्थना करें। जैसे योएल नबी की किताब उसका 2 अध्याय के अंदर लिखा हुआ है कि अपने वस्त्र नहीं, अपने मन को फाड़ कर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, दिखावा नहीं करना, अपने कपड़ों को नहीं, अपने मन को पूरी तरह फाड़ कर परमेश्वर के पास आओ। परमेश्वर हमारी, आपकी, सभी की प्रार्थना सुनेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि पास्टर है तो पास्टर की प्रार्थना सुनेगा, अगर विश्वासी है तो विश्वासी की प्रार्थना नहीं सुनेगा। ऐसी बात नहीं, विश्वासी की प्रार्थना पहले सुनेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम लोग ये सोचते हैं नहीं पास्टर की प्रार्थना सुनेगा, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। परमेश्वर उसके विश्वास को देखता है, ऐसे वचन में हम कई बारी देखते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर से सबसे पहले जुड़ना है। ये जो संस्थाएं हैं, ये जो सोसाइटियां हैं, ये जो जितने भी चर्चेज़ हैं, ये सब इंसान के बनाए हुए हैं, लेकिन परमेश्वर का बनाया हुआ इंसान है। और परमेश्वर ने कहा है जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 जन भी इकट्ठे होकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उनके बीच में मैं मौजूद होता हूँ। तो परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है। हम 2 हैं, 3 जन हैं, जो भी हैं, लेकिन हम परमेश्वर के समीप हैं। परमेश्वर हमारे पास है और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को, हमारे वचन को सुन रहा है। तो यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। हालेलुया। तो पिसे हुए अपने मन को बिल्कुल नरम करके, दीन करके परमेश्वर के पास आएँ, परमेश्वर से प्रार्थना करें। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियाँ पड़ती हैं। मेरे ऊपर भी बहुत सी विपत्तियाँ पड़ी, ऐसी बात नहीं, बहुत सी मुश्किलें, बहुत से उतार चढ़ाव आए। मैं जब ऐसे वचन पढ़ता हूँ तो मुझे अपनी बात याद आ जाती है। ये नेचुरल बात है, जब कोई ऐसी बात हो बाइबल के अंदर तो अपनी बात याद आ जाती है। बहुत दुख ज़िंदगी में बीता है, लेकिन परमेश्वर ने उन सभी से, उतार चढ़ाव से बचा के परमेश्वर ने ऐसे अपने नज़दीक लिया कि जिस लायक मैं समझता नहीं था, उस लायक परमेश्वर ने मुझे कर दिया। परमेश्वर ये नहीं देखता है, संसार की बातें नहीं देखता है कि इस काबिल है, इतना पढ़ा लिखा है, ये डिग्री ली है नहीं ली है, ये ट्रेनिंग ली है नहीं ली है। परमेश्वर ये नहीं देखता। परमेश्वर अपने हृदय को देखता है। और परमेश्वर ने 1 कुरिन्थियों 3:16 में लिखा हुआ है कि तुम मेरे मंदिर हो। तो सबसे पहले हमने अपने ये मंदिर को, अपने दिल को साफ़ करना है, परमेश्वर के लिए खोलना है इस मंदिर को, ताकि परमेश्वर हमारे अंदर स्थापित हो, परमेश्वर हमारे अंदर वास करे, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुने, परमेश्वर के डर भय में हम अपने जीवन को चलाएं। और परमेश्वर के डर और भय में अपने जीवन को चलाएंगे तो परमेश्वर हमें हर विपत्तियों से, हर परेशानियों से, और ख़ास तौर से ऐसे वक्त में जब ये परेशानियाँ, विपत्तियाँ, तो परमेश्वर हमें बचाए रखेगा। तो धर्मी जन पर बहुत सी विपत्तियाँ पड़ती हैं तो हैं, परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है, उन सब से मुक्त भी करता है। बहुत अच्छा ये भजन सहायता आज का मिला। परमेश्वर हमें, आपको सभी को आशीष दे इन वचनों से। बहुत अच्छा ये भजन सहायता मिला हमें, मजबूत करने वाला।
हालांकि पढ़ कई बार चुके हैं, लेकिन जब आज के डेट में हम हर संडे को पढ़ते हैं तो ये हमें मिला, बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर आशीष दे। 20वीं आयत में लिखा है, वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। परमेश्वर हड्डी हड्डी की रक्षा करने वाला हमारा परमेश्वर है। हम इंसान से कोई अंग छिपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से कोई अंग छिपा नहीं सकते। अगर परमेश्वर के समीप आएंगे, परमेश्वर हमारे किसी भी अंग से हमें कमज़ोर नहीं होने देगा। ये ऐसा मेरा मानना है। इसलिए हम परमेश्वर के समीप जाएं, परमेश्वर के डर और भय में रहें, क्योंकि परमेश्वर ही आज के टाइम में इस चीज़ को दिखा दिया परमेश्वर ने कि कोई भी इंसान, कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी डॉक्टर, कोई भी इंजीनियर, सब फेल। परमेश्वर सबसे बड़ा परमेश्वर है, जिसने सारी सृष्टि को बनाया, सारे जगत को बनाया, सारे संसार को बनाया। वो कुछ भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। इसलिए हम उससे डरें। यह 21वीं आयत में लिखा, दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा। दुष्ट जो बुरा इंसान है वो अपनी बुराई के द्वारा खुद ही मारा जाएगा। हमें बदला लेने की जरूरत नहीं है। और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। हमें संसार के कोर्ट कचहरी नहीं, बल्कि परमेश्वर के जो कोर्ट जो है, परमेश्वर जो जज है, उसकी नज़रों में हमें अपने आप को रखना है। संसार बदल सकता है, संसार रिश्वत ले सकता है, लेकिन परमेश्वर रिश्वत नहीं लेता। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है, प्राण मोल लेता है, उसकी जान मोल लेता। परमेश्वर ने हमें मोल लिया हुआ है, हमें चुना हुआ है। इसलिए हम परमेश्वर के डर और भय में और भी ज़्यादा रहें, जबकि परमेश्वर ने जो हमें जिम्मेदारी दी है, तो जिम्मेदार लोग जो हैं वो और भी ज़्यादा अपने आप को जिम्मेदारी निभाएं और परमेश्वर के डर और भय रहें। और जितने उसके शरणगत हैं उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा। हालेलुया। उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा। इसलिए हम परमेश्वर की शरण में रहें, परमेश्वर के साथ रहें, परमेश्वर के समीप रहें, परमेश्वर की नज़दीकी में रहें, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें। और ऐसे नाजुक समय में तो और भी ज़्यादा परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें। एक वचन पढ़ के ख़त्म करेंगे। इब्रानियों की किताब उसका 13 अध्याय और उसकी 5 आयत। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। इसमें स्वभाव की बात आई है कि हम जब संसार में रहते हैं, परमेश्वर के डर भय में रहते हैं, तो हमें जो भी कुछ मांगना है हम परमेश्वर से मांगेंगे। परमेश्वर हमारे ज़रूरतों को मांगने से पहले जानता है कि हमारे क्या क्या ज़रूरतें हैं। ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मेरा तजुर्बा है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है कि परमेश्वर हमारे मांगने से पहले जानता है कि हमारी क्या क्या चीज़ें ज़रूरतें हैं और वो हमारी ज़रूरतें पूरा भी करता है। इसलिए हमारा स्वभाव लोभ रहित हो। लालच से अगर हम किसी से प्यार करते हैं, वो प्यार नहीं है, वो हमारा स्वार्थ है। इसलिए हमें स्वार्थ नहीं, जैसे मसीह यीशु ने हमारे साथ और परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को हमारे लिए निस्वार्थ निछावर कर दिया, उसी तरह हम अपने आप को, अपने जीवन को इस संसार के प्रति निछावर करें, जिम्मेदारी को निभाएं, तो परमेश्वर हमारे साथ सर्वदा है। इसलिए तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, लालच भरा ना हो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। अपनी प्रार्थना जरूर करें, लेकिन अगर परमेश्वर हमें उतना नहीं दे पा रहा है तो हमें उसमें संतोष भी करना है, हमें सेटिस्फाई भी होना है। अगर हम तसल्ली नहीं करेंगे तो हम चिंता में होंगे, दुखी में होंगे। इसलिए हम अगर दुख ना करें बल्कि संतोष करें तो परमेश्वर हमें शांति देगा, क्योंकि एक जो शांति जो है वो इसी चीज़ से जाती है जब हमें संतुष्टि नहीं होती है। जब संतुष्टि नहीं है तो हमारी अशांति है, और जब हमारी संतुष्टि है तो शांति है। सीधी सी बात है। इसलिए हमें शांति, संतोष करना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। उसने आप ही कहा है परमेश्वर ने कि मैं कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। अपने विश्वासियों को, अपने चुने हुए लोगों को परमेश्वर कभी भी नहीं छोड़ता है। इंसान छोड़ देगा, इंसान भूल जाएगा, इंसान धोखा दे देगा, इंसान विश्वासघात कर देगा, लेकिन
परमेश्वर कभी विश्वासघात नहीं करेगा, परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा। मुझे भी परमेश्वर नहीं छोड़ा, परमेश्वर किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। इसलिए मेरी सलाह यही है, परमेश्वर के समीप आएँ, परमेश्वर के नज़दीक आएँ। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। इसलिए इस समय हम मनुष्यों से नहीं, परमेश्वर से डरें, परमेश्वर से डरें, परमेश्वर से डरें, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की तारीफ़ करें और परमेश्वर में हमेशा हमेशा जब तक ये जीवन है तब तक हम परमेश्वर के धन्यवाद में अपने जीवन को बिताएं। एक आयत और पढ़ के ख़त्म करेंगे। इसमें 8वीं आयत में लिखा है, यीशु मसीह कल और आज युगानुयुग एक सा है। अगर हम यीशु मसीह में, यीशु मसीह के विश्वास में अगर एक बारी आ जाते हैं तो हमें युगानुयुग उसी में बने रहना है, युगानुयुग, क्योंकि यीशु मसीह हमेशा एक सा है, वो बदलता नहीं है। लेकिन हम बदल जाते हैं, संसार के हो जाते हैं, और संसार में हो जाते हैं तो हम शैतान में जकड़ जाते हैं, और शैतान में जकड़ जाते हैं तो हमें मुश्किल, दुख, परेशानियाँ ये सब आती रहती हैं। लेकिन अगर परमेश्वर में है तो परमेश्वर हमारे लिए युगानुयुग हमेशा, कल और आज, पहले, सदा सदा परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों से मुझे, आपको सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह की।